गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब आज तक पहले के वीडियो 1 में ललद यद कविता के विषय में हम लोग पढ़े। तो उस कविता में वीडियो 1 में उस कविता में हम लोग 4 पंक्तियाँ है ना, 4 पंक्तियों को हमारा उसमें हो गया है। तो आज हमारा वीडियो 2 है, इसमें आगे की पंक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ललद यद जी इस कविता की कवित्री हैं और यहाँ आगे की पंक्तियों में यह कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री जी का कहना है कि मनुष्य को स्वाभाविक ढंग से रहने की प्रेरणा देती है। मतलब खा खा कर का मतलब है, उनका कहने का अभिप्राय है कि भोग से, और ना खाकर उनका अभिप्राय है योग से। मतलब उनका कहना है मनुष्य को ना तो योग से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना ही भोग से होता है, क्योंकि यहाँ योग और भोग है ना, इन 2 से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना है, स्वाभाविक मार्ग को अपनाना चाहिए। स्वाभाविक मार्ग का मतलब क्या है, मध्य मार्ग है ना। बहुत अधिक योग करने से, बहुत अधिक भोग करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो मध्य मार्ग अपनाने वाले का ही जीवन जो है यहाँ सफल होता है, उसे ही मुक्ति मिल सकती है। जो मध्य मार्ग को अपनाता है, जो अपना सत्कर्म करता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, उनके कार्य उनके अच्छे कर्म करता है, वही जो है भगवान को पा सकता है। योग या भोग दोनों में से किसी की भी बहुत अगर अधिक है, योग भी अधिक है, भोग भी अधिक है, ऐसा करने से जो है हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर कवित्री का कहना है कि हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए, है ना। स्वाभाविक मतलब सहज रूप में होना चाहिए। उसमें पूजा करते समय भक्ति में ज़्यादा आडंबर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तत्व की बहुत अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। ना तो हमें हठ योग करना चाहिए और ना ही अधिक भोग, हमें मध्य मार्ग को ही अपनाना चाहिए। तो तभी हम जो है ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति मतलब ईश्वर तक पहुँचने के लिए, है ना, यहाँ वहाँ भटकने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना है ना। और आत्मज्ञान ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग होता है। इसीलिए हमें सत्य कार्य करना होगा। सत्य कार्य मतलब अच्छे कर्म करने होंगे। हमारा जो है अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने धर्म को निभाना चाहिए, है ना। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। सबका धर्म, सब जाति भेदभाव पर हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी जाति जो भी है, जिस जाति के भी लोग हैं, सभी को भगवान ने ही बनाया है ना। ये जो पूरा संसार, ये ब्रह्मांड ईश्वर का ही देन है। तो हम सभी केवल मानव हैं, लेकिन हम सब जो हैं एक हैं, सभी है, सब समान है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया। ये सब जो है जाति पाति भेदभाव, ये सब जो है मनुष्यों ने बंटवारा किया है। हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई, सब जाति अपना अपना धर्म, ये सब जो है ये लोग ने ये बांटा है। लेकिन ये हर जाति को बनाने वाले हम सब जो है भगवान है। अभी अपने धर्म निभाते हैं और अपना धर्म पर अपने भगवान को लोग उनका पूजा पाठ करते हैं। तो जितना भी जो भी अपना धर्म को निभाते हैं, जैसे हिंदू है मंदिरों पे जाते हैं, है ना, सिख
ईसाई जो है, क्रिश्चियंस जो है चर्च जाते हैं, और मुसलमान जो है वो मस्जिद पर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह जो है अपना अपना उनका धर्म होता है, लेकिन सोचते हैं भगवान अलग है। नहीं, सब भगवान जो है केवल एक हैं, और इनका जो है यही लोग अपना अपना धर्म निभाते हैं। भगवान ईश्वर जो है केवल एक हैं। तो यहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें स्वयं को पहचानना चाहिए, मतलब हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर फिर कहते हैं, देखो, सम खा तभी होगा संभावी, है ना, और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मतलब क्या है, हम जब अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सफल होगा, और उसी से ही हमारी मुक्ति भी मिलेगी, है ना। योग और भोग से कुछ भी हमें नहीं हम पा सकते हैं, और हमारे जो बंद द्वार हैं, मतलब ईश्वर तक पहुंचने के जो द्वार हैं, वो सब खुल जाएंगे। अच्छे कर्म से ही हम भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब इसमें कवित्री जी कहती हैं, ललित जी कहती हैं कि आई सीधी राह, है ना, गई ना सीधी राह। मतलब हम लोग जो है जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा क्या है, जन्म लेने पर हम बहुत ही निस्वार्थ होकर जन्म लेते हैं। मतलब हमें कुछ मालूम नहीं, हम जन्म लेते समय हम क्या करते हैं, हमारा जन्म जब होता है बिना किसी छल कपट के साथ हम लोग रहते हैं। और गई ना सीधी राह, मतलब जब हम लोग वापस जीवन में इस धरती पर जितना साल हम जीते हैं, भगवान ने हमें जितने उम्र देते हैं, 50 साल, 60, 70 जितना भी हो, तो जब हम जाते हैं भगवान के पास तो हम सीधी राह नहीं जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मतलब ये कहती हैं कि हम जो है जिस तरह अभी हम आए, जब भगवान ने हमें जन्म दिया तब हम अच्छे थे, लेकिन जब जन्म लेने के बाद जब बड़े होते हैं तो हम क्या है कि सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं, छल कपट, है ना, झूठ धोखा, ये सब जो है हम सीखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया गई ना सीधी राह। जैसे हम जन्म लेते हैं वैसा हम नहीं रहते हैं, वैसा गुण वैसा स्वभाव हमारा नहीं रहता है, सभी के स्वभाव बदल जाते हैं। और जब सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मतलब मेरा जीवन पूरा यही सब से बीत गया, ऐसे ही कर्मों से हमारा जीवन कट गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब हम जेब टटोलते हैं तब हमें क्या है, यहाँ पर उदाहरण दिया है जीवन से संबंधित। मतलब जैसे अभी तुम देखो, जेब टटोलते हैं, कौड़ी ना पाई, मतलब कौड़ी मतलब पैसा कुछ नहीं मिला हमको, है ना। माझी को दूं क्या उतराई, मतलब माझी यहाँ पर कौन है, नाविक। मतलब माझी नाविक जो है, हमें नाव नदी जब हम पार करते हैं तो हमारा नाविक ही हमारे पार करता है, तो उस समय जो है हम उनको उस भाड़े का, जैसे अभी हम इस किनारे से उस किनारे पहुँचे तो हमारा सहारा वहाँ कौन है, नाव ही है। तो एक नाविक हमें ले जाता है, तो उस ले जाने पर हम उसे क्या है, पैसा देते हैं। तो इस तरह मतलब यहाँ एक जो है जीवन का हमारा संबंधित, जीवन से रिलेटेड क्या है
कि एक ललित जी एक उदाहरण देती है कि जिस प्रकार हम नदी पार जाते हैं तो एक हमारे लिए एक हमारा क्या है सहारा, एक नाव, और वो नाविक जो है हमें वो समुद्र नदी से पार ले जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये भव सागर, हमारा ये दुनिया संसार, ये जो समुंदर, ये जो है हमें जीवन से पार कराने वाला, जीवन में हमें ये भव सागर, दुखों का ये सागर, सुख दुखों का सागर पार करने वाला, कराने वाला कौन है? भगवान, ईश्वर है। तो वो वही कहती हैं कि वही कहती हैं पार करने वाला वही भगवान। जब हमारा जीवन इस तरह पूरा कट जाता है, हम जब जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। कुछ ना होना, पैसे का उदाहरण यहाँ क्या है? पैसा मतलब कौड़ी ना पाई, मतलब यहाँ उस नाविक के लिए कहा गया, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है वो नाविक को। लेकिन यहाँ जीवन में भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमने जीवन भर छल कपट से, है ना, चीटिंग से, धोखेबाजी से, झूठ से, अन्याय से, हिंसा के मार्गों पर चलकर हमने अपना जीवन पूरा समाप्त कर चुका। और मेरे पास अब भगवान के पास उनको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास कुछ भी ना होना मतलब कर्म, अच्छे कर्म, जो हमने अच्छे कर्म ही ना किए तो मैं भगवान को दूँ क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर इंसान का जीवन जो है उनके कर्मों से ही होता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जब भगवान जिस तरह हमें जन्म देते हैं, हम खाली हाथ आते हैं, उसी तरह हम जब मर जाते हैं तो खाली हाथ ही चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ केवल क्या आता है? हमारे किए हुए कर्म ही हमारे साथ आते हैं, ना ही धन दौलत, पैसा, रुपया, ये घर, बिल्डिंग, ये संसार, ये रिश्तेदार, ये माता पिता, जो भी है हमारे, वो कोई हमारे साथ नहीं आते हैं। हम सिर्फ अकेले अपने कर्मों के साथ ही हम भगवान के पास जाते हैं, उनके पास। तब जब भगवान को उस समय देने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अच्छे कर्म, अहिंसा के मार्ग पर चलना, दूसरों की सहायता करना, है ना, गरीबों की सहायता करना, और इस तरह सोशल सर्विस, हाँ, जितना हो सके दूसरों की सेवा करना, है ना, न्याय करना। तो ये सब भी जो है अच्छे कर्म है। जब हमने किया ही नहीं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? हम भगवान को क्या जवाब देंगे और क्या हम भगवान को दिखाएंगे कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए? इसीलिए वही कर्म जो है यहाँ पर ललित जी जो है ये सेंटेंस में कहती है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मतलब मेरे जेब में, मतलब मेरे पास में मैंने देखा तो अपना जीवन पूरा से कट गया। जब मैं मुड़कर देखती हूँ, जब अपने आप को जब मैं समझती हूँ, तब वहाँ पर क्या है? मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वही कहते हैं कि माझी को दूँ क्या उतराई। ठीक है, यहाँ ललित जी जो है, यहाँ ललित जी कहती हैं कि सत्कर्मों की, मतलब इसमें सत्कर्मों की प्रेरणा देती है। सत्कर्मों की प्रेरणा हमें, मतलब अपने कर्म का ही उदाहरण दे रही है, प्रेरणा देती है। इसमें ईश्वर हमें संसार में जो है छल कपट के साथ नहीं भेजते हैं। संसार में आकर छल कपट जो है सभी लोग सीख जाते हैं, है ना, और वे सीधे मार्ग, मतलब सच्चे मार्ग, अच्छे मार्ग वो नहीं अपनाते हैं। तब हमें यहाँ क्या है? नहीं अपनाते। और इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए भी हठ योग साधना करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ सुषुम्ना नाड़ी की हठ योग साधना करने की से भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, और हमारा जीवन इस तरह कट जाता है। और अंत में जब हम अपने उपलब्धियों के बारे में, कि हमने क्या किया जीवन में, जब उस पर हम विचार करने लगते हैं
तो हमें क्या मिलता है? खाली हाथ, कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो ईश्वर को समर्पित करने लायक, मतलब ईश्वर को देने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं होता। मतलब उनका कहना है, ललित जी कहती हैं, ललित यदि कवित्री जो कहती हैं कि संसार रूपी सागर पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ये संसार में जो है, इस दुनिया में ये संसार को, अपने जीवन में कुछ करना है ना। अपने जीवन को जब पार करना है, अपने जीवन के लिए, अपना भाव सागर जो है इसमें पार करने के लिए हमारा साथ क्या होना चाहिए? हमारे अच्छे कर्म ही होना चाहिए। यही एकमात्र हमारा साधन है जो हमारे जीवन को सफल बना सकती है और हम भी सफल हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? ये जो है, ये वीडियो 2 में ये 2 जो 4 पंक्तियाँ, ये 4 पंक्तियाँ, ये 8 पंक्तियों का ये अर्थ है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसको समझिए। आज हमारा ये वीडियो 2 में यहाँ तक हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से पढ़कर कंप्लीट कीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।